तो आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे देखो, वाई फ्री एक्सपेंशन इज कंसिडर्ड एज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं पता है। ठीक है, बस याद रखते हैं कि इरिवर्सिबल है। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि वाई फ्री एक्सपेंशन इज फ्री इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रूफ करने का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो, अगर कोई प्रोसेस पॉइंट ए से बी की ओर जा रहा है, अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टेट ए से स्टेट बी की ओर जा रहा है, अगर हम इसके पाथ को रिवर्स कर दें और वापस ए पर ला पा रहे हैं तो ये रिवर्सिबल होगा, बशर्ते वापस लाते समय मेरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग भी वापस आ जाए अपने इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। शुड कम टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फ्री एक्सपेंशन के लिए भी यही चीज चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है और इस साइड मेरा एक पिस्टन है। ठीक है, और यहाँ पे गैस भरा हुआ है। ठीक है, प्रेशर इनिशियल P1 है, वॉल्यूम इनिशियल V1 है, टेम्परेचर इनिशियल T1 है। ठीक है, इतना सारा चीज है इसमें, और यहाँ एब्सोल्यूट वैक्यूम है। ठीक है, अब हम मेम्ब्रेन को रप्चर किए। ठीक है, ये तो ये गैसेस इधर की ओर भाग जाएंगे और ये प्रोसेस एडियाबैटिक होता है जब, क्योंकि फास्ट होता है काफी ज्यादा, तो हीट ट्रांसफर का समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया कि फाइनल स्टेट मेरा पूरा कंप्लीट कंटेनर भर जाएगा गैस से। पी फाइनल या P2 कर लो इसे। P2 V2 और टेम्परेचर T2। ठीक है, अगर हम इसको वापस उल्टा करने का कोशिश करें, उल्टा कैसे करेंगे, एक पिस्टन से जो कि यहाँ लगा हुआ भी था। ठीक है, इसीलिए लगाए थे। ठीक है, ताकि पाथ रिवर्स करने का इफेक्ट देख सके। तो हमको पिस्टन को वर्क देना पड़ेगा। देखो मेरा सिस्टम ये है। ठीक है, हमको सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क देगा। ठीक है, और वर्क देगा तो ये पिस्टन जो है ये एयर को कंप्रेस करेगा। ठीक है, कंप्रेस करके फाइनली ये इसका इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल स्टेट पर ले आया। लेकिन देखो क्या हुआ, कि कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर T2 नहीं रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज, एक मिनट, टेम्परेचर Ti नहीं पहुंचेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन से हीट इंटरनल कंप्रेशन करने से क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो यानी जो भी हम वर्क किए इस पे, इस सिस्टम पे, वो सारा का सारा टेम्परेचर, उसके कारण यहाँ टेम्परेचर राइज हो गया। ठीक है, अगर मेरे को वापस इस इनिशियल स्टेट में पहुंचना है तो जो वर्क हम किए हैं जिसके वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है, इंटरनल एनर्जी राइज हुआ है, उसको हमको वापस डिसिपेट कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो जितना वर्क किए उतना ही हमको डिसिपेट कराना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि सराउंडिंग से हम लोग क्या, सराउंडिंग में क्या हुआ, सराउंडिंग को क्यू हीट वापस मिला और वर्क
ठीक है, वर्क हम लोग सराउंडिंग से लिए और वापस सराउंडिंग को हीट दिए, मतलब सराउंडिंग से वर्क लिया गया लेकिन दिया क्या गया, हीट। देखो सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया, सराउंडिंग का कबाड़ा हो गया। ठीक है, सराउंडिंग से लिया गया वर्क, ठीक है, लेकिन लौटाया गया हीट। है मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर, ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये हाई क्वालिटी एनर्जी हम लोग लिए सराउंडिंग से और लौटाए हैं लो क्वालिटी एनर्जी, ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी। इस वजह से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है भाई, ये जो वर्क हम लोग दिए हैं जिसकी वजह से हीट रिलीज हुआ है, ये हीट लो ग्रेड एनर्जी है, मतलब कोई यूजफुल वर्क ये कर ही नहीं सकता है ना। मतलब ये, मतलब समझ रहे हो, ये लो ग्रेड एनर्जी मतलब क्या होता है, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब हम क्वालिटी में हाई चीज दी है लेकिन इन रिटर्न हमको लो क्वालिटी का चीज मिला है, तो इट मीन सराउंडिंग रिप्लेस नहीं हुआ है और इसी कारण से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है री एक्सपेंशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।